हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका अपना चैनल आर के स्टडी नर्सिंग पर। आज नया टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं। योनि से जो सफ़ेद पानी आता है वेजाइनल डिस्चार्ज यानी जिसे वाइट डिस्चार्ज कहते हैं, उसकी बेहतरीन दवाइयाँ के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसे हम मेडिकल टर्म में ल्यूकोरिया बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? ल्यूकोरिया बोलते हैं। ठीक है, तो उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। पूरे वीडियो में अंत तक बने रहिए। उसका मेडिकेशन के बारे में, कौन सा दवा दिया जाता है, कैसे ठीक होता है, उस सिम्टम के बारे में, मेडिकल टर्म के डोज के बारे में, साइड इफ़ेक्ट के बारे में, यूज के बारे में, साइड इफ़ेक्ट के बारे में सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अगर वीडियो पर नए, चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आरकेएसटी नर्सिंग चैनल को। ठीक है, देखिएगा देखिएगा जो सफ़ेद पानी होता है महिला का, वाइट डिस्चार्ज यानी वेजाइनल डिस्चार्ज, जो योनि से बदबूदार पानी आता है, उसी के बारे में, सफ़ेद डिस्चार्ज के बारे में डिस्कस करेंगे आज। ठीक है, तो पहला पॉइंट देखिएगा, फीमेल में वेजाइनल डिस्चार्ज के थ्रू येलो या, यहाँ पे बोल रहा है एक चीज़ देखिएगा, पहले बोला फीमेल में वेजाइना के थ्रू येलो या वाइट डिस्चार्ज का होना ल्यूकोरिया या वाइट डिस्चार्ज कहलाता है। इसे क्या कहते हैं? जो फीमेल में निकल रहा है कि यहाँ पे क्या बोल रहा है कि फीमेल में वेजाइना के थ्रू येलो या वाइट फ्लूइड का डिस्चार्ज होना ल्यूकोरिया अथवा वाइट डिस्चार्ज कहलाता है। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो महिला के वेजाइना होता है, योनि, प्राइवेट पार्ट, जिससे के थ्रू अगर पीला या वाइट कलर का फ्लूइड निकलता है, डिस्चार्ज होता है, तो उसे ल्यूकोरिया अथवा वाइट डिस्चार्ज कहते हैं। उसे मेडिकल टर्म में, यानी सामूहिक रूप से हम देखते हैं तो मेडिकल टर्म में उसे ल्यूकोरिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया? तो ल्यूकोरिया कहा जाता है। ठीक है, उसे ल्यूकोरिया या वाइट डिस्चार्ज कहलाता है। तो ल्यूकोरिया आप समझ गए। दूसरा पॉइंट देखिए, इस बीमारी में महिला की योनि में से सफ़ेद रंग का गाढ़ा और दुर्गंध युक्त पानी निकलता है। यानी कहने का मतलब, जो महिला का वेजाइना होता है उसे सफ़ेद रंग का और गाढ़ा दुर्गंध युक्त, यानी स्मेल आता है उस पानी के साथ। ठीक है, तो पानी निकलता है। यह अपने आप कोई डिजीज न होकर दूसरी डिजीज का परिमाण होता है। एक चीज़ यहाँ पे समझिएगा कि बोल रहा है कि यह अपने आप न होकर, अपने आप में कोई डिजीज ना होकर दूसरी डिजीज का परिमाण होता है। यानी कहने का मतलब है, ये अपने आप भी होता है। ठीक है, और दूसरे डिजीज का परिमाण भी होता है। ऐसा नहीं कि ये कोई डिजीज होता है, आम डिजीज होता है। ये कॉमन, ये फीमेल में बहुत कॉमन होता है। ये फीमेल में आपको बहुत कॉमन देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ल्यूकोरिया के बारे में समझ गए कि ये, देखिएगा, पहला पॉइंट समझ गए। दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, यानी जो वजाइना होता है, प्राइवेट पार्ट, उसमें से क्या होता है कि ये वाइट डिस्चार्ज होता है, यानी येलो या वाइट फ्लूइड एक निकलता है, जिसे ल्यूकोरिया या वाइट डिस्चार्ज कहते हैं। ये दुर्गंध युक्त, ये नॉर्मल होता है, एबनॉर्मल भी होता है। ऐसे कॉमन आता है, ये एक देखिए, ये एक नॉर्मल होता है, यानी कॉमन है, इससे हर एक महिला में ये आते रहता है। ठीक है, हाँ, अगर ज़्यादा आ रहा है और ज़्यादा स्मेल दे रहा है तो ये एक प्रकार का डिजीज होता है, जिसे ल्यूकोरिया कहते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा, एक चीज़ यहाँ पे समझिएगा, जो वजाइना होता है, तो वजाइना के 3 लेयर होते हैं। जो यूट्रस होता है, यहाँ पे देखिएगा आप, जो यूट्रस होता है, यहाँ पे यूट्रस, ये तो यूट्रस के 3 लेयर होते हैं, पेरीमेटेरियम, मायोमेटेरियम, इंडोमेटेरियम। ठीक है, कौन कौन सा लेयर होता है भैया? पेरीमेटेरियम, मायोमेटेरियम, इंडोमेटेरियम, ये तीनों आप देख रहे हैं। तो पेरीमेटेरियम जो यूट्रस का लेयर होता है, वो सबसे बाहरी लेयर होता है। ठीक है, जबकि मायोमेटेरियम बीच वाला लेयर होता है, जबकि इंडोमेटेरियम देखिएगा यहाँ पे दिखा रहा है, इंडोमेटेरियम सबसे आंतरिक लेयर होता है। ठीक, सबसे आंतरिक लेयर कौन सा होता है? तो इंडोमेटेरियम। पेरीमेटेरियम सबसे बाहरी परत होता है, जबकि मायोमेटेरियम मध्य परत होता है, और इंडोमेटेरियम आंतरिक परत होता है। इंडोमेटेरियम से ये स्रावित होता है। ठीक, आगे देखिएगा, यहाँ पे बोल रहा है फीमेल वेजाइनल डिस्चार्ज,
एक नॉर्मल डिस्चार्ज होता है, एक एबनॉर्मल डिस्चार्ज होता है, ठीक है। तो नॉर्मल डिस्चार्ज में कुछ इस प्रकार से डिस्चार्ज युक्त ल्यूकोरिया होता है, जबकि एबनॉर्मल में कुछ गाढ़ा होता है, वह चिपचिपा होता है, एवं जबकि दुर्गंध युक्त यानी बहुत उसमें से गंध निकलते हैं, यानी गंदे स्मेल निकलते हैं, ठीक है, बैड स्मेल निकलते हैं। तो ये बैड स्मेल निकलते हैं, तो ये तो आपको दिक्कत कर सकते हैं। अगर ये तो देखिए नॉर्मल होता है, अगर ये नॉर्मल डिस्चार्ज हो रहा है आपको बिना गंध युक्त हल्का हल्का पानी जैसा आ रहा है, तो वो उससे कोई दिक्कत नहीं है। बल्कि ये अगर ज़्यादा गंद आ रहा है, वह गाढ़ा चिपचिपा हो रहा है, वह हमेशा हो रहा है, तो इससे दिक्कत होती है। तो उसी के बारे में आज ट्रीटमेंट एवं डायग्नोसिस व मेडिसिन लेकर आए हैं, तो देखिएगा। देखिएगा वहाँ पे बोल रहा है टाइप ऑफ ल्यूकोरिया, टाइप ऑफ ल्यूकोरिया में बोल रहा है, समझिएगा यहाँ पे। नॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज, नॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज, ठीक है। पहला टाइप कौन सा होता है? नॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज। मासिक धर्म मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान महिला का योनि से पानी जैसा बहने वाला चिपचिपा पहला सतरावण होता है। बोले जब एमसी वगैरह आता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान, तो महिला की प्राइवेट पार्ट यानी योनि से पानी जैसा बहने वाला चिपचिपा पहला पतला सतरावण होता है। यदि पानी जैसा, ये आप देख सकते हैं, पानी जैसा चिपचिपा सतरावण पदार्थ होता है, ठीक, जो कि सामान्य माना जाता है। एवोल्यूशन के दौरान यह सतरावण बढ़ जाता है। अब क्या होता है कि ये एक सामान्य माना जाता है, एक नॉर्मल होता है, एक एबनॉर्मल होता है। तो पहले नॉर्मल हम देखेंगे कि यह सामान्य माना जाता है, क्या होता है, यह कॉमन होता है। जो जब एवोल्यूशन होता है यानी अंडे का निर्माण, तो एवोल्यूशन के दौरान यह सतरावण बढ़ जाता है। क्या होता है भैया, ये बढ़ जाता है, इसका लेवल बढ़ जाता है, इंक्रीज डिक्रीज जो होता है, तो ये सतरावण बढ़ जाता है। जब कब? इवोल्यूशन के दौरान। अब देखिए कि इसमें कोई उपचार करने की आवश्यकता नहीं होती है। बोल रहा है कि इसमें कोई उपचार करने की आवश्यकता नहीं होती है। यानी जो नॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज होता है, तो वो एक सामान्य होता है कि हर एक महिला व हर एक गर्ल्स में वो आते रहता है, ठीक है। यानी वो नॉर्मल सादा पानी जैसा होता है, जिसे सफ़ेद पानी ल्यूकोरिया कहते हैं, वो नॉर्मल होता है। एक एबनॉर्मल होता है जो गाढ़ा है, वह चिपचिपा ज़्यादा होता है, ठीक है, वह दुर्गंध युक्त है। ये सामान्य गंध नहीं देते हैं, ठीक। तो ये इसमें कोई उपचार की आवश्यकता नहीं होती है, केवल उचित आहार का पालन करना चाहिए। यहाँ पे बोल रहा है कि केवल उचित आहार का आप पालन कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं फल फ्रूट्स जो भी होते हैं, अच्छे अच्छे सेहत के लिए रेशेदार फाइबर युक्त भोजन की आवश्यकता आपको होती है, ठीक। इसमें नॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज में इसमें कोई उपचार की आवश्यकता नहीं होती, ये नॉर्मल होता है, ठीक। एक एक अगला देखिएगा एबनॉर्मल। अगला देखिएगा एबनॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज। कौन सा बोल रहा है भैया? तो एबनॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज। इसमें क्या बोल रहा है, एक चीज़ यहाँ पे देखिएगा, बोल रहा है कि एबनॉर्मल जो वेजाइनल डिस्चार्ज होता है, यह मुख्य रूप से बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण होता है। अब एक चीज़ यहाँ पे समझिएगा, जो नॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज होता है वो तो कॉमन यानी आसान होता है कि थोड़ा थोड़ा पानी जैसा आता है, ठीक है। अब यहाँ पे बोला कि यह मुख्य रूप से बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण होता है। कौन सा? एबनॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज। इसमें क्या होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण होता है, ठीक। यह सिक्रेशन का कलर असामान्य पीले, नीले तथा हल्के लाल रंग की गाढ़ापन या बदबूदार पानी बहता है। इसमें क्या होता है, एबनॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज में क्या होता है, यह सिक्रेशन का जो कलर होता है वह चेंज होता है, पीले होता है, नीले तथा हल्के लाल रंग की गाढ़ापन एवं बदबूदार होता है, ठीक है। गाढ़ापन एवं क्या होता है, बदबूदार होता है, ठीक। अब बोले इसमें यीस्ट इन्फेक्शन भी हो सकता है। ये अगर एबनॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज होता है, तो इसमें क्या होता है कि इसमें यीस्ट जो होता है उसमें यीस्ट इन्फेक्शन भी हो सकता है। जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फंगल, इसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन, बैक्टीरिया के द्वारा इन्फेक्शन, फंगल के द्वारा इन्फेक्शन, यूल्वा वेजाइनल कैंडिडाइटिस हो सकता है। जबकि ट्रिकोनोमाइसिस भी हो सकता है, ट्रिकोमोनोसाइसिस भी हो सकता है। तो ये जो एबनॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज होता है, इसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण होता है, यानी ये एक प्रकार का डिजीज भी हो सकता है, ठीक। इसमें सिक्रेशन का कलर जो होता है, यानी जो वाइट डिस्चार्ज का कलर होता है, वो हल्के पीले एवं नीले व हल्के लाल रंग की होता है। जबकि गाढ़ापन एवं बहुत बदबूदार होता है, ये भी बहुत स्मेल देते हैं, ठीक है। एबनॉर्मल में आगे देखिएगा।
अब देखिए टाइप ऑफ वेजाइनल डिस्चार्ज वो हम देखे हैं, वो नॉर्मल एवं एबनॉर्मल के हिसाब से देखिए। अभी ये देयर आर 5 टाइप, ये ऑर्गन्स के हिसाब से हम देखेंगे, यानी उसके जो वेजाइना के पार्ट होते हैं उसके हिसाब से हम देखेंगे कौन कौन सा टाइप ऑफ वेजाइनल डिस्चार्ज होता है। क्लिटोरल डिस्चार्ज, इंटरनल डिस्चार्ज, सर्वाइकल डिस्चार्ज, जबकि यूट्राइन डिस्चार्ज व ओवेरियन डिस्चार्ज। देखिएगा एक एक चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देखिएगा पहला बोला है क्लिटोरल डिस्चार्ज। क्लाइटोरल डिस्चार्ज में क्या होता है, एक चीज़ देखिएगा यहाँ पे क्लाइटोरल डिस्चार्ज में क्या होता है कि जो यहाँ पे क्लिटोरिस होता है इसमें से सतरावड़ होता है। कहाँ से होता है भैया, क्लिटोरिस में से सतरावड़ होता है यहाँ से, ठीक। अब देखिए इंटरनल डिस्चार्ज, इंटरनल डिस्चार्ज होता है ये प्राइवेट पार्ट यानी अंदर से डिस्चार्ज होता है, ठीक, अंदर से डिस्चार्ज होता है। सर्वाइकल डिस्चार्ज क्या होता है, सर्वाइकल डिस्चार्ज जो यहाँ पे सर्विक्स होता है, CERVIX, CERVIX सर्विक्स जो होता है उससे डिस्चार्ज होता है, ठीक। यूट्राइन डिस्चार्ज, यूट्राइन डिस्चार्ज में क्या होता है देखिएगा अगला, यूट्राइन डिस्चार्ज इसमें समझिएगा, यूट्राइन डिस्चार्ज या जो फेलोपियन ट्यूब होता है, फेलोपियन ट्यूब से सतरावड़ होता है, यानी इसमें से ये पानी निकल कर ऐसे बाहर की ओर आता है डिस्चार्ज, वाइट सफ़ेद पानी, ठीक है, ल्यूकोरिया जिसे बोलते हैं। अब बोला है कि ओवेरियन डिस्चार्ज, ओवेरियन डिस्चार्ज में क्या होता है, ये जो ओवरी होता है यहाँ पे देख सकते हैं आप, ओवरी से सिक्रेशन होता है, क्या होता है, ओवरी से सिक्रेशन, तो यानी ओवरी से पानी निकलता है, डिस्चार्ज होता है, जो ऐसे फ्लोपियन ट्यूब के व यूट्रस के होते वजाइना से बाहर निकलता है, ठीक है। देयर आर 5 टाइप समझ गए। क्लिटोरल डिस्चार्ज क्लाइटोरिस से जो यहाँ पर होता है उससे होता है। इंटरनल डिस्चार्ज यानी अंदर से, सर्वाइकल जो सर्विक्स से होता है यहाँ पे, यूट्राइन जो फलोपियन टिप से होता है, जबकि ओवेरियन डिस्चार्ज ओवरी से होता है, ठीक है। आगे देखिएगा, अब बोला है जो सफ़ेद पानी के कारण होता है, यानी कॉजेज ऑफ ल्यूकोरिया, यानी कारण क्या होता है, किस कारण से ये वाइट डिस्चार्ज महिला में यानी वेजाइनल डिस्चार्ज ल्यूकोरिया जिसे बोलते हैं, किस कारण से होता है। तो पहला बोल रहा है कौन सा है पहला भैया, तो पहला है हमारा बैक्टीरियल इन्फेक्शन, किसी भी बैक्टीरिया के कारण इन्फेक्शन से आपको हो सकता है। एनीमिया, ब्लड की कमी के कारण, ब्लड की कमी, अगर महिला में ज़्यादा मेंस्ट्रुअल साइकिल में यानी एमसी के दौरान अगर ज़्यादा ब्लड गिर रहा है तो उसमें एनीमिया की कमी हो सकती है, तो उससे भी सफ़ेद पानी के कारण हो सकता है, यानी वाइट डिस्चार्ज हो सकता है, ठीक। STD, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, जो STD डिजीज होता है जैसे गोनोरिया, सिफिलिस, एड्स, HIV होता है, तो उससे सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज भी हो सकता है। पर्सनली हाइजीन की कमी, यानी बोल रहा है कि इसमें होता है पर्सनली हाइजीन की कमी के कारण भी हो सकता है। फिजिकल वीकनेस, शारीरिक दुर्बलता, अगर शारीरिक रूप से आप कमज़ोर हैं, दुर्बलता है, पतले दुबले हैं, यानी कमजोरी है, तो उससे भी आपको हो सकता है ल्यूकोरिया यानी सफ़ेद पानी के कारण, ठीक। प्रेगनेंसी इन एरियल ईयरली एज, छोटी उम्र में गर्भधारण, यहाँ पे कर रहा है कि जैसे मान लीजिए एज कम है, एज उस प्रकार से एज नहीं हुआ और आप गर्भ धारण कर लिए, प्रेगनेंसी हो गए, प्रेग्नेंट हो गए, तो उसमें भी आपको सफ़ेद पानी ल्यूकोरिया जिसे वाइट डिस्चार्ज या वेजाइनल डिस्चार्ज हो सकता है। मसालेदार भोजन का सेवन करने से, ज़्यादा अगर आप ज़्यादा मसालेदार भोजन युक्त कर रहे हैं, सेवन कर रहे हैं, तो उससे भी आपको वाइट डिस्चार्ज एंड ल्यूकोरिया के कारण देखने को मिलते हैं, ठीक। हार्मोनल इनबैलेंस, अगर हार्मोन का बिगड़ जाना शरीर में, हार्मोन का ग्रोथ हार्मोन जैसे GHR हार्मोन, जितने भी हार्मोन होते हैं, तो हार्मोन को बिगड़ जाने से भी हो सकता है। आप चीज़ देखिए, वो योनि की स्वच्छता नहीं रखने का, यानी जो वजाइना होता है प्राइवेट पार्ट, तो उसको साफ़ सुथरा व अच्छे से क्लीन रखना चाहिए, नहीं तो उससे भी हो सकता है, ठीक है। एक्सेसिव यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो जितनी प्रेगनेंटी किट, MTP किट, टॉबलेट होता है, जो गर्भ निरोधक गोलियां होती है, तो उससे भी आपको साइड इफ़ेक्ट ये देखने को मिल सकते हैं। जो गर्भ निरोधक गोलियां होती हैं MTP या माला D या माला A1, वो सब गोलियां खाने से, टैबलेट खाने से भी आपको ल्यूकोरिया के कारण हो सकता है, ठीक। आगे देखिएगा, अब बोला है सिम्टम ऑफ ल्यूकोरिया, जो ल्यूकोरिया होता है वेजाइनल डिस्चार्ज, वाइट डिस्चार्ज, तो उसका सिम्टम क्या होता है। तो पहला देखिए, वेजाइनल से नीले पीले रंग की लाल रंग का सतरावड़ आना, जो वेजाइनल होता है, वेजाइना होता है प्राइवेट पार्ट, तो उसे नीले व पीले लाल लाल रंग का सतरावड़ आना, ठीक। स्वर व इचिंग इन वेजाइना, तेज खुजली चलना, बहुत सारा
बहुत जल्द उसमें तेज खुजली चलता है, ईचिंग होता है, ठीक है। कमर में दर्द होना, एनोरेक्सिया, भूख न लगना, चक्कर आना, डिजनेस हो सकता है, चक्कर आ सकता है आपको, चक्कर आ सकती है क्योंकि कमजोरी होती है उसमें, तो चक्कर आ सकता है। नौजिया एंड वोमिटिंग, उल्टी होना, उल्टी हो सकती है, वह उल्टी की प्रवृत्ति भी हो सकती है, नौजिया भी हो सकती है जबकि वोमिटिंग भी हो सकती है। शरीर में भारीपन महसूस होना, शरीर लग रहा है जैसे हल्के हल्के शरीर भारीपन, यानी भारी हमारा शरीर है, भारीपन महसूस होना, बार बार पेशाब आने, ओलिग्यूरिया हो सकता है आपको, बॉडी वीकनेस हो सकता है, ठीक है। ओलिग्यूरिया भी हो सकता है जबकि बॉडी वीकनेस भी हो सकता है। तो ये रहा सिम्टम। अब मेडिकेशन के बारे में देखिएगा, डायग्नोसिस के बारे में। अब देखिए डायग्नोसिस टेस्ट ऑफ ल्यूकोरिया। एक चीज़ यहाँ पे समझिएगा, जो डायग्नोसिस मान लीजिए अगर ल्यूकोरिया हुआ है तो आपको किस प्रकार की जांच होती है, डायग्नोसिस होती है, वो सभी चीज़ें आपके सामने यहाँ पर है। तो पहला होता है हिस्ट्री टेकिंग फिजिकल एग्जामिनेशन, शारीरिक परिसराव होता है। जबकि रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन, इसमें क्या होता है, यूसीजी होता है, अल्ट्रासोनोग्राफी हो सकता है, सीटी स्कैन हो सकता है, एमआरआई हो सकता है। अगर अच्छा से नहीं जांच निकल रहा है तो सीटी स्कैन हो सकता है, एमआरआई हो सकता है, यूसीजी हो सकता है, अल्ट्रासोनोग्राफी यूएसजी होता है, ब्लड टेस्ट, सीबीसी, एचबी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स की जांच इसमें हो सकती है, ठीक है। डायग्नोसिस में वेजाइनल एग्जामिनेशन होगा, जबकि यूरिन का भी एग्जामिनेशन इसमें होता है डायग्नोसिस ऑफ टेस्ट में। ल्यूकोरिया का वाइट डिस्चार्ज, जो वेजाइनल डिस्चार्ज होता है उसका डायग्नोसिस आप समझ गए। हिस्ट्री टेकिंग, फिजिकल एग्जामिनेशन, रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन, यूसीजी, सीटी स्कैन, एमआरआई, ब्लड टेस्ट, सीबीसी, एचबी हीमोग्लोबिन लेवल, डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स, ये वेजाइनल एग्जामिनेशन, जबकि यूरिन एग्जामिनेशन। इतना चीज़ आपको डायग्नोसिस में देखने को मिलते हैं, ठीक। मेडिकेशन के बारे में आप देखिएगा। अब देखिए बोला ट्रीटमेंट ऑफ ल्यूकोरिया, यानी ल्यूकोरिया जो होता है, सफ़ेद पानी निकलता है महिला की प्राइवेट पार्ट से, वाइट डिस्चार्ज, वेजाइनल डिस्चार्ज, उसका ट्रीटमेंट क्या होता है। पहला फ्लेजियल टैबलेट होता है 400 टैबलेट, फ्लेजियल 400 टैबलेट आता है। इस प्रकार से ये मार्केट में बहुत आसानी से अवेलेबल रहते हैं, तो आप ये यूज कर सकते हैं। मिटोरना, इसमें कॉम्पोजिशन क्या होता है, कॉम्पोनेंट यानी किससे बना होता है, तो मेट्रिंडोजोल होता है, मेट्रोंडाजोल होता है। इसमें कॉम्पोजिशन यहाँ पे देख सकते हैं, मेट्रोंडाजोल लिखा हुआ है। तो बोल रहा है यूज इसमें क्या होता है, ल्यूकोरिया में दे सकते हैं, बैक्टीरियल वेजाइनोसिस में सर्व, सीवियर वेजाइनल इन्फेक्शन में आप इसे दे सकते हैं, ठीक है। फ्लेजियल टैबलेट, मिटोरंडीजोल होता है, इसमें कॉम्पोजिशन। डोज क्या होता है, एडल्ट में 400 mg ओडी फॉर 7 दिन के लिए। बोल रहे हैं कि जो डोज होता है तो 400 mg का टैबलेट आता है, तो इसे ओडी यानी दिन में एक बार या सुबह या शाम यानी दोपहर में दे सकते हैं, और 7 डे यानी 7 दिनों के लिए आप ये टैबलेट दे सकते हैं। कौन सा, फ्लेजियल टैबलेट, ठीक है। आगे देखिएगा, बोले टिनिबा 500 टैबलेट। बोले ट्रीटमेंट ऑफ ल्यूकोरिया में पहला टैबलेट हम लोग देख लिए, दूसरा टैबलेट देखिएगा टिनिबा 500 टैबलेट। ये इस प्रकार से आता है, टिनिबा 500 टैबलेट देख सकते हैं। तो बोला कि इसमें कॉम्पोजिशन क्या होता है कि टिनिडाजोल होता है, टिनिडाजोल बैक्टीरियल वेजाइनोसिस में दे सकते हैं, सीवियर वेजाइनल इन्फेक्शन में दे सकते हैं, वेजाइनल जो यीस्ट इन्फेक्शन था उसमें भी दे सकते हैं। जबकि ल्यूकोरिया में, यहाँ पर सॉरी ल्यूकोरिया होगा, ल्यूकोरिया में भी ये दे सकते हैं। कौन सा, टिनिबा 500 टैबलेट। कॉम्पोजिशन क्या होता है इसका, तो डोज बोल रहा है कि एडल्ट में 500 mg ओडी फॉर 22 डे, यानी एडल्ट में 500 mg देना, ओडी यानी दिन में एक बार 2 दिनों के लिए दे सकते हैं। कौन सा, टिनिबा 500 टैबलेट, ठीक। आगे देखिएगा, अब बोल रहा है कि डालासिन सी टैबलेट। कौन सा टैबलेट भैया, डालासिन सी टैबलेट। कॉम्पोजिशन क्या रहने वाला है इसमें, क्लिंडामाइसिन कॉम्पोजिशन होता है। यूज में क्या होता है, ल्यूकोरिया में दे सकते हैं, बैक्टीरियल वेजाइनोसिस में दे सकते हैं, सर्वल सीवियर वेजाइनल इन्फेक्शन में दे सकते हैं, वेजाइनल यीस्ट इन्फेक्शन में भी आप इसे दे सकते हैं। कौन सा, डालासिन टैबलेट। क्लिंडामाइसिन कॉम्पोजिशन होता है इसका डोज होता है एडल्ट में 300 mg BD, यानी इसका BD होता है, दिन में 2 बार दे सकते हैं फॉर 3 डे के लिए। कितने दिनों के लिए भैया, तो 3 दिनों के लिए ये डालासिन टैबलेट आप दे सकते हैं, ठीक। एक चीज़ और इम्पोर्टेंट नोटिस कि हम पर्सनल मेडिकेशन का बढ़ावा ना देते हैं। आप कुछ भी डिजीज हो, आप प्लीज़ डॉक्टर के सजेशन से ही दवा लें। हमारे वीडियो केवल नॉलेज
स्टूडेंट के लिए होता है, मेडिकल नॉलेज के लिए। ठीक है, अगला देखिएगा। अब बोला है फ्लूको 150 टैबलेट, फ्लूको 150 टैबलेट होता है। यहाँ पे देख सकते हैं उसमें क्या पाए थे, फ्लूकोनाजोल पाया जाता है, फ्लूकोनाजोल पाया जाता है। यूज क्या होता है, ल्यूकोरिया फंगल इन्फेक्शन में भी देख सकते हैं, वाइट डिस्चार्ज में भी देख सकते हैं, वुल्वा वेजाइनियल कैंडिसाइसिस में आप इसे दे सकते हैं। ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ पे डोज में इसका समझिएगा अच्छा से। एडल्ट में 150 mg OD दिन में एक बार देना है, दिन में एक बार एडल्ट में एक टैबलेट देना है। जबकि यहाँ पे बोला नोट गिव प्रेगनेंसी, अगर प्रेगनेंसी वाली महिला को ये टैबलेट नहीं देना है। कौन सा, फ्लूका 150 टैबलेट, प्रेगनेंसी वाली महिला को ये टैबलेट नहीं देना है। ठीक है, आगे देखिएगा। अब एक आता है क्लोकिप टैबलेट। क्लोकिप टैबलेट जो होता है ये इस प्रकार से, ये क्या होता है कि इसमें क्लोट्रिमाजोल पाया जाता है, क्लोट्रिमाजोल पाया जाता है इसमें। क्लोट्रिमाजोल यूज होता है ल्यूकोरिया में, फंगल इन्फेक्शन, वाइट डिस्चार्ज, जबकि वुल्वा वेजाइनल कैंडिडाइटिस में अभी आप दे सकते हैं। एडल्ट में बोल रहा है 100 mg इंट्रावेजाइनियल फॉर 6 डे, यानी ये बोल रहे हैं कि जो प्राइवेट पार्ट होता है वेजाइना, तो उसमें आप ये ओरली नहीं होता, ये ओरली मेडिकेशन नहीं होता, उसमें ये इंट्रा वेजाइनल होता है। उसमें वेजाइना के थोड़ा सा अंदर इसमें उसको रखा जाता है, इस टॉबलेट को यहाँ पे ऐसे रखा जाता है। ठीक है, कितने 6 दिनों के लिए। ये इंट्रा वेजाइनियल होता है, ये ओरली नहीं होता, यानी मुंह के द्वारा खाने वाला ये टॉबलेट नहीं होता है। ये इंट्रा वेजाइनल पार्ट में, प्राइवेट पार्ट में, योनि में यहाँ पे रखा जाता है। ठीक है, 6 दिनों के लिए। आगे देखिए, एक चीज़ ल्यूकोरिया का अब अंत में आपको हम निर्देश बताने वाले हैं। ठीक है, ल्यूकोरिया का क्या निर्देश होता है, तो वो लगे मेंटेनेंस पर्सनल हाइजीन, वेजाइनल एरिया को हमेशा साफ रखें, क्योंकि यूरिनरी ब्लैडर के साथ गंदगी कर वाइट डिस्चार्ज को बढ़ावा मिलता है। पहले तो बोला कि अपना पर्सनल जो हाइजीन होता है, खान पान, उसको अच्छा रखना है। ठीक है, अब बोला कि वेजाइनल एरिया को हमेशा साफ रखें, जो वेजाइनल एरिया होता है उसको हमेशा साफ रखना चाहिए, क्योंकि नहीं साफ रखने पे क्या होता है, यूरिनरी ब्लैडर के साथ गंदगी के कारण, जो यूरिनरी ब्लैडर होता है, ब्लैडर पेशाब की थैली जिसे बोलते हैं हम, तो उसके साथ गंदगी के कारण वाइट डिस्चार्ज को बढ़ावा मिलती है, यानी हो सकता है। ठीक, पेशेंट को एक्सरसाइज करनी चाहिए तथा खुली हवा में सुबह शाम टहलने की सलाह देनी चाहिए। जिसका होता है ल्यूकोरिया, उसको क्या करें, यानी पेशेंट को खुली हवा में सुबह शाम टहलने की सलाह देनी चाहिए। पेशेंट को अगर कॉन्ट्रासेप्शन हो तो तत्काल उसे छूट दूर कर देना चाहिए। ठीक है, उससे दूर कर देना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे निर्देश आप समझिए। अब आशा एवं उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी समझ में आया होगा, तो थैंक यू फॉर वाचिंग। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, RK स्टडी नर्सिंग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है।